हेलो एंड वेलकम। तो विद्यार्थियों, आज हम आपको लिए चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस पर। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस के पहले प्रकार अर्थात सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। विद्यार्थियों, इसे हिंदी में सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सामान्य भूतकाल का क्या कार्य है, ये क्या दर्शाता है, ये किस बात का बोध कराता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन which is completed at a definite time in the past। अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण हो जाने की जानकारी देने वाला यही टेंस है, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस है, अर्थात सामान्य भूतकाल है। तो आइए ज़रा हम इस काल के हिंदी वाक्यों को हम कैसे पहचानते हैं, उनका थोड़ा संकेत जान लेते हैं। तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या आता है, उसकी एक सूची मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, पी थी, ए थे, या। वाक्य का अंत आ, ई, या कभी कभी ए से समाप्त होता है। वाक्य का अंत आ, ई, ए जैसे स्वरों से जो है होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह हॉकी खेलता था, वे विद्यालय जाते थे, वह अपना कार्य अच्छी तरह से करती थी, वे आए, वे गए, वह आई। इस प्रकार के हिंदी के वाक्य होते हैं जो सामान्य भूतकाल में होते हैं। तो ये तो रहा हिंदी वाक्यों की पहचान। सिंपल पास्ट टेंस यदि हिंदी वाक्यों में हो तो उनकी पहचान कैसे की जाती है। ता था, ती थी, ते थे, और कभी कभी वाक्य का अंत आ, ई, ए जैसे स्वरों से होता है। तो आइए अब हम इनके इंग्लिश वर्जन को पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के भी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये है अफर्मेटिव, और ये है नेगेटिव सेंटेंस, और ये है क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, अफर्मेटिव का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, क्वेश्चन अर्थात इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए ज़रा हम इनकी संरचना देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी प्रकार के कर्ता, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स यानी कि ही, शी, इट एंड एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, या आई, वी, यू, दे और एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट, सभी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो मैं यहाँ पर इसके रूल्स लिख देता हूँ। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ऑल सिंगुलर्स एंड ऑल प्लूरल्स के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस की संरचना। इस प्रकार से आइए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, मैंने ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट किया। आई स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट, यू स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट, ही स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट, शी स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट, they started a new project, boys started a new project, girls started a new project। तो इस प्रकार से
वाक्य रचना होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। आइए देखते हैं नेगेटिव वाक्य रचना कैसी होती है, यानी कि नकारात्मक वाक्य की रचना कैसी होती है सिंपल पास्ट टेंस में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की वाक्य रचना देखते समय आपने ये देखा कि यहाँ सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। सीधे सीधे कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं आता। ऑक्सिलियरी वर्ब यानी सहायक क्रियाएं नहीं आती हैं। बट यहाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय एक सहायक क्रिया जो सिंपल पास्ट टेंस की है, डिड, उसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए ज़रा हम नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला देखते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। इसमें सब्जेक्ट से शुरुआत होती है वाक्य की। सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एनी सिंगुलर और एनी प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ आपको यूज़ करना है डिड नॉट यानी कि डिडंट, शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। इसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, याद रखिएगा। देन आएगा ऑब्जेक्ट। आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और उन्हें अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करते जाइएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। I didn't start a new project. You didn't start a new project. He didn't start a new project. She didn't start a new project. तो ये थे सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की वाक्य रचना कैसे की जाती है। व्हाट इज़ इट्स फॉर्मूला। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम वाक्य की रचना करते समय शुरू में ही डिड लगा देते हैं। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ऑल सिंगुलर्स एंड प्लूरल नंबर्स, सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। ये फॉर्मूला है सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला। तो आइए हम इसकी वाक्य रचना ज़रा देख लेते हैं। डिड आई स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट? डिड यू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट? डिड ही स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट? डिड शी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट? तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा, बिकॉज दिस इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ज़रा सा मैं स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाता हूँ। ये देखिए, आपको और सारे वाक्य यहाँ पर दिखाई देंगे। मैंने एक फॉर्मूला आपको बता दिया है, आप इनकी फर्दर स्टडीज़ का जो है कर सकते हैं। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं हम। आप देख सकते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स सिंपल पास्ट टेंस के ही हैं। अफर्मेटिव, कुछ अफर्मेटिव के हैं, कुछ नेगेटिव के हैं, तो कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आप यहाँ देख सकते हैं, ही ड्रीव ब्यूटीफुल पिक्चर्स लास्ट वीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है चित्र बनाना या बनाना या रेखांकन करना। ही ड्रॉ, ये जो है ड्रॉ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। ये सेकंड फॉर्म है ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन। वर्ब फॉर्म्स की एक लिस्ट मैंने आपको जो है बना के दी थी वीडियो फॉर्म में, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आइए सेकंड वाक्य देखते हैं। यू गेव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड। ये भी बच्चों सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप यहाँ इसे कैसे पहचान रहे हैं? ये गेव देख रहे हैं ना, ये गिव का पास्ट टेंस है, गिव का सेकंड फॉर्म है ये गिव का। गिव यानी होता है देना, और ये गेव दिया। यू गेव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड। तुमने अपने मित्र को उपहार दिया। इसका मीनिंग ये हुआ।
आइए देखते हैं थर्ड पे, वी बॉट अ न्यू कार। ये भी बच्चों सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिकॉज बॉट ये जो है कि बाय का सेकंड फॉर्म है, ये बाय का पास्ट टेंस है। तो जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हो, आप समझ जाइए वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका हिंदी अर्थ होगा वी बॉट अ न्यू कार, हमने एक नई कार खरीदी, हमने एक नई कार खरीदी। अब आइए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये है ही डिडंट ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स लास्ट वीक। तो बच्चों आपको बता दूं कि ये फर्स्ट सेंटेंस का नेगेटिव वर्जन है। आपने जो फर्स्ट सेंटेंस देखा, ही ड्रू ब्यूटीफुल पिक्चर्स लास्ट वीक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। और ये जो आप देख रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस से चेंज हुआ है नेगेटिव सेंटेंस में, बिकॉज यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं डिड नॉट यूज़ होने के बाद ये जो ड्रीव देख रहे हो ना, ये ड्रॉ में बदल गया है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। इसका हिंदी अर्थ अगर आप जानने की कोशिश करें तो ही डिडंट ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते सुंदर चित्र नहीं बनाए थे या नहीं बनाए। ही डिडंट ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते सुंदर चित्र या अच्छे चित्र नहीं बनाए। आगे है अगला सेंटेंस है डिड आई लर्न स्पेनिश लास्ट समर। स्पेनिश एक विदेशी भाषा का नाम है, स्पेन में बोली जाती है। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और शुरुआत डिड से हुई है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। इसका हिंदी अर्थ होगा क्या मैंने पिछली गर्मियों में स्पेनिश सीखी। डिड आई लर्न स्पेनिश लास्ट समर। अगले एग्जाम्पल आते हैं डिड यू गिव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने जो दूसरा वाक्य यहाँ देखा था यू गेव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड, तुमने अपने मित्र को उपहार दिया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। और ये जो आप देख रहे हैं ये उसका नेगेटिव वर्जन है, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्जन है ये, क्योंकि वाक्य की शुरुआत डिड से हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अर्थात ये प्रश्नवाचक वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस का। डिड यू गिव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड, इसका हिंदी अर्थ होगा क्या तुमने अपने मित्र को उपहार दिया। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं डिड वी बाय अ न्यू कार। तो विद्यार्थियों इसके पहले आपने देखा था ये एग्जाम्पल वी BOUGHT बॉट अ न्यू कार, हमने एक नई कार खरीदी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये देख सकते हैं इसका इंट्रोगेटिव वर्जन है डिड वी बाय अ न्यू कार, क्या हमने एक नई कार खरीदी। ये क्वेश्चन है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो विद्यार्थियों अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ज़रूर आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो आइए अगले वर्कशीट पे जाते हैं हम। ये रही आपकी अगली वर्कशीट। यदि आपको वर्ड्स ब्लर दिखाई दे रहे हों तो आप YouTube की क्वालिटी सेटिंग में जा कर के उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये है सिंपल पास्ट टेंस की एक और वर्कशीट, इसे भी मैं हल करवा रहा हूँ बच्चों। राइट द इरेग्युलर सिंपल पास्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। हैव का होता है हैड, अगर आप मेरे साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गेट, इसका होगा गॉट। आगे है कम, इसका होगा केम। ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है बच्चों V2 और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आगे है ड्रिंक, इसका होगा ड्रैंक DRANK ड्रैंक। इसके बाद स्वीम, स्वीम का होगा स्वैम। इसके बाद गिव, इसका होगा गेव। इसके बाद लीव, लीव का होगा लेफ्ट। इसके बाद है
make मेक, इसका होगा made मेड। इसके बाद है राइट, राइट का होगा रोट। इसके बाद है सी का होगा सॉ। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए इसे कॉपी करते जाएं या वीडियो को पॉज करते हुए लिखते चले जाएं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। राइट द सिंपल पास्ट ऑफ दीज वर्ब्स। आइए इसको भी देख लेते हैं ज़रा सा। दिस इज टॉक, ईडी लगा दो, ये हो गया टॉक्ड। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बच्चों और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसके बाद है स्टडी, स्टडी का पास्ट टेंस होगा स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। ये है प्ले, प्ले का होगा प्लेड, PLAYED, प्लेड। इसके बाद है वॉच, वॉच का होगा वॉच्ड, WATCHED, वॉच्ड। इसके बाद है END एंड, इसका होगा एंडेड, ENDED, एंडेड। सिक्स है DECIDE, डिसाइड, इसका होगा डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। सेवेंथ है लव, इसका होगा लव्ड, ED लगा दो, D लगा दो, सॉरी, लव्ड हो गया। आठवां नंबर है हेल्प, इसका होगा हेल्प्ड। इसके बाद है फिनिश, इसका होगा फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। इसके बाद है लिसन, इसका होगा लिशन्ड, LISTNED, लिशन्ड। इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हुए आप इसे नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है उस पर। ये रहा आपका एप्लीकेशन। fill in the gaps with the simple past tense। आइए फर्स्ट देखते हैं BART, बाट। सी का हो जाएगा सॉ। ये सिंपल पास्ट टेंस बना रहे हो बच्चों, याद रखिएगा। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो बार्ट के साथ आएगा सॉ, SAW, सॉ। सी का पास्ट टेंस होता है सॉ, तो बार्ट सॉ 3 मूवीज लास्ट वीक। बार्ट ने पिछले हफ्ते जो है कि 3 फिल्में देखी। सेकंड है होमर हैड स्ट्रेट हेयर व्हेन शी वाज 3। इसे आप स्वयं कीजिए। आइए थर्ड देखते हैं लीजा गेट अ CD फॉर माई बर्थडे एंड शी लिसन टू इट अ लॉट। इसको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो लीजा गॉट हो जाएगा। गेट का पास्ट टेंस होता है गॉट। लीजा गॉट अ CD फॉर माई बर्थडे एंड शी लिसन्ड, LISTENED, लिसन्ड टू इट अ लॉट। आइए अगले पर चलते हैं। फोर्थ आपको खुद करना है, फिफ्थ मैं बता रहा हूँ। द सिम्पसन्स टू स्पेन फॉर देयर समर हॉलीडे लास्ट ईयर। इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है तो गो का हो जाएगा वेंट। आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करना है तो ये हो जाएगा द सिम्पसन्स वेंट टू स्पेन फॉर देयर समर हॉलीडे लास्ट ईयर। सिक्स्थ आपको स्वयं करना है, मैं आपको सेवेंथ बता रहा हूँ। दे रियली एन्जॉयड देयर हॉलीडे। एन्जॉय का बच्चों पास्ट टेंस होता है एन्जॉयड, ENJOYED, एन्जॉयड देयर हॉलीडे। एट्थ आप स्वयं करेंगे। तो आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये पूरा वीडियो अगर आप देख लिए तो आई एम श्योर दैट यू विल हैव all your doubts to be cleared। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरी वर्कशीट है। This Donald Duck is saying yesterday I bought this magazine। कल मैंने इस मैगजीन को, इस पत्रिका को खरीदी। आइए सिंपल पास्ट टेंस के कुछ एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं।
कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, यूज द सिंपल पास्ट। आइए देखते हैं। आपका फर्स्ट है शी, फॉल। फॉल बच्चों ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होगा फेल, FELL। शी फेल ऑफ द स्टेयर्स। दूसरा देखिए, दे स्पेंड द आफ्टरनून इन हिस्बन। तो स्पेंड बच्चों ये आपका प्रेजेंट टेंस है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका होगा सेकंड फॉर्म होगा स्पेंट, SPENT, स्पेंट। दे स्पेंड द आफ्टरनून इन लिस्बन। इसके बाद थर्ड, हेलन गेट अ न्यू पासपोर्ट। हेलन इसका सिंपल पास्ट टेंस होगा हेलन गॉट अ न्यू पासपोर्ट। फोर्थ है जॉर्ज, राइट का पास्ट टेंस हो जाएगा रोट, WROTE है। जॉर्ज रोट अ लेटर टू हिज कजिन। फिफ्थ है द बॉयज, ब्रेकअप पास्ट टेंस होगा ब्रॉक, BROKE ब्रॉक। द बॉयज ब्रॉक अ विंडो। सिक्स्थ है आई फॉरगॉट, फॉरगेट का पास्ट टेंस होगा फॉरगॉट, आई फॉरगॉट माई कीज एट द कैफे। सेवेंथ है द कैट ड्रिंक मिल्क, इसका हो जाएगा पास्ट टेंस ड्रैंक, द कैट ड्रैंक मिल्क। एट्थ है केविन एट एन आइसक्रीम। एट बच्चों ईट का पास्ट टेंस होता है एट, केविन एट एन आइसक्रीम। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। आगे बढ़ते हैं ज़रा हम लोग। ये रहा आपके अगले सेंटेंसेस। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आप स्वयं करें, मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। ओके, बिल्ड क्वेश्चंस इन द सिंपल पास्ट टेंस। ये क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैं काफ़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए उसमें सहायक क्रिया डिड लगाई जाती है और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये रूल्स हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस है वेयर, यहाँ पर डिड आपको लगाना है, वेयर डिड शी गो। अब ये वेंट नहीं रहेगा, वेयर डिड शी गो यस्टरडे, वो कल कहाँ गई थी या वो कल कहाँ गई थी, गई। आइए दूसरे पर देखते हैं, हाउ लॉन्ग डिड यू, यहाँ पर डिड, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे एट दी होटल, आप होटल में कितनी देर रुके थे। आपका थर्ड सेंटेंस है व्हेन डिड दे अराइव फ्रॉम बेल्जियम। तो ये यहाँ पे भी डिड आएगा, वेयर डिड दे अराइव, ये वही रहेगा अराइव, ARRIVE, अराइव यानी होता है पहुँचना। व्हेन डिड दे अराइव फ्रॉम बेल्जियम, वे बेल्जियम से कब पहुँचे। फोर्थ है हाउ डिड हेलन ट्रैवल टू स्पेन, यहाँ पे भी डिड आएगा बच्चों, हाउ डिड हेलन ट्रैवल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगर डिड लगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, हमेशा याद रखिएगा। हाउ डिड हेलन ट्रैवल टू स्पेन, हेलन ने स्पेन की यात्रा कैसे की। फिफ्थ है हाउ मेनी प्रेजेंट्स डिड केविन, यहाँ पे डिड आएगा, डिड केविन गेट फॉर हिज बर्थडे, केविन को उसके जन्मदिन के अवसर पर कितने उपहार मिले। सिक्स्थ है डिड यू फाइंड द बुक यू वर मिसिंग फॉर, यहाँ पे डिड यूज होगा, डिड यू फाइंड द बुक यू वर लुकिंग फॉर, क्या तुम्हें वो किताब मिली जिसे तुम खोज रहे थे। तो ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा।
2-3 बार वीडियो को देखिए, सब कुछ परफेक्टली क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, दिस इज़ योर इंग्लिश सर।